नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु पर। अब तक हमने विवाह करवाना सीखने के क्रम में राष्ट्रभृत होम तक जाना था। राष्ट्रभृत होम के आगे जया संज्ञक होम होता है। इन मंत्रों से भी यहाँ पर आहुति वर द्वारा यज्ञ कुंड में हवन में छुड़वाई जाती है। तो आज हैं जया संज्ञक आहुतियाँ। जया संज्ञक आहुति के बाद होता है अभ्यातन होम। इस प्रकार से कुछ यहाँ पर आहुतियाँ दी हुई हैं। तो आज हम इन आहुतियों के बारे में जानेंगे। हम विवाह विधि बताना आरंभ करें इससे पहले आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर लें तथा ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे हमारी सारी आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आरंभ करते हैं आज का अपना विषय। जैसे पूर्व में जो हमने वर द्वारा आहुति छोड़ने का क्रम जाना था राष्ट्रभृत होम तक, उसी क्रम में यहाँ भी वर घृत की आहुतियाँ श्रुआ द्वारा छोड़ता रहेगा और पंडित जी यह मंत्र पढ़ेंगे। अब यह है जयासंज्ञक होम। ओम चित्तम च स्वाहा इदम चित्ताय नमः। जब स्वाहा बोलें तब अग्नि में घी को छोड़ दें और नमः में प्रोक्षणी पात्र में एक बार घी को टपका दें। ओम चित्तिश्च स्वाहा इदम चित्यै नमः। ओम आकूतम च स्वाहा इदमाकूताय नमः। आकूतिश्च स्वाहा इदमाकूत्यै नमः। विज्ञातश्च स्वाहा इदम विज्ञाताय नमः। स्वाहा में वर को आहुति घी की आहुति अग्नि में छोड़ना है और नमः में शेष श्रुआ में बचा हुआ घी थोड़ा सा प्रोक्षणी पात्र में टपका देना है। विज्ञातिश्च स्वाहा इदम विज्ञातये नमः। मनश्च स्वाहा इदम मनसे नमः। ओम सक्वरीश्च स्वाहा इदम सक्वरीभ्यो नमः। ओम दर्शश्च स्वाहा इदम दर्शाय नमः। ओम पौर्णमासं च स्वाहा इदम पौर्णमासाय नमः। ओम बृहश्च स्वाहा इदम बृहते नमः। ओम रथंतरं च स्वाहा इदम रथंतराय नमः। ओम प्रजापतिर्जयानिन्द्राय वृषणे प्रायश्चदुरः प्रीतना जयेषु तस्मै विशाः समानमन्त सर्वाः स उग्रः स इहव्यो बभूव स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। इसके बाद यहाँ तक ये आहुतियाँ हो जाने के पश्चात अब आचार्य जी वर तथा कन्या के ऊपर थोड़ा सा जल छिड़कें और यह मंत्र बोलें। यथा बाण प्रहाराणाम कवचम भवति वारणम तथा देवोपघातानाम शांतिर्भवति वारिणा। अब इसके बाद अभ्यातान होम की विधि है। अभ्यातान होम में 18 मंत्र हैं। क्रमशः इन मंत्रों से भी आहुति छोड़ते हुए नमम बोल करके प्रोक्षणी पात्र में घी को टपकाया जाता है। यह आहुतियाँ 18 हैं। इन मंत्रों को भी जानते हैं। ओम अग्निर्भूतानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदमगनये भूतानामधिपतये नमः। स्वाहा में घृत को अग्नि में छोड़ें और नमः में थोड़ा सा घृत प्रोक्षणी पात्र वाले जल में टपका दें। ओम इंद्रो ज्येष्ठानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामधिपतये नमः। ओम यमः पृथिव्या अधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्यागुस्वाहा
इदं यमाय पृथिव्या अधिपतये नमः। स्वाहा में घृत को अग्नि में छोड़ देना है और नमम में प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा सा शुरुआ में बचा हुआ घी को टपका देना है। और अब यहाँ पर पुनः आचार्य जी वर तथा कन्या के ऊपर जल का प्रक्षेपण करें और यह मंत्र को पुनः बोलें। यथा बाण प्रहाराणां कवचं भवति वारणं तथा देवोपघातानां शांतिर्भवति वारिणा। इससे आगे की विधि जानते हैं। पुनः आहुतियाँ छोड़ना है। ओम वायुरंतरिक्षस्याधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं वायवेन्तरिक्षस्याधिपतये नमः। नमः में प्रोक्षणी पात्र में शुरुआ में बचा हुआ घी टपका देना है। अगली आहुति ओम सूर्यो दिवोधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं सूर्याय दिवोधिपतये नमः। अगली आहुति ओम चंद्रमा नक्षत्राणामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं चंद्रमसे नक्षत्राणामधिपतये नमः। अगली आहुति ओम बृहस्पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। बृहस्पतये ब्रह्मणोऽधिपतये नमः। ओम मितरः सत्यानामाधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं मित्राय सत्यानामधिपतये नमः। ओम वरुणोपामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं वरुणाय पामधिपतये नमः। ओम समुद्रः श्रोत्र्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं समुद्राय श्रोत्र्यानामधिपतये नमः। ओम अन्नगुं साम्राज्यानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये नमः। ओम सोम ओषधीनामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं सोमायौषधीनामधिपतये नमः। ओम सविता प्रसवानामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये नमः। अगला मंत्र ओम रुद्रः पशूनामधिपतिः समावत्वस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवाहूत्या स्वाहा। इदं रुद्राय पशूनामधिपतये नमः। इसके बाद प्रणीता के जल से
दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों को प्रक्षालित करें, अर्थात प्रणीता में जो जल रखा हो उस जल से अपने दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को धो ले। इसके अनंतर पुनः होम करे और पंडित जी मंत्र बोलें। ओम तुष्टारूपाणामधिपतिः समावतवस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या गुस्वाहा इदं त्वष्ट्रे रूपाणामधिपतये नमः। ओम विष्णुः पर्वतानामधिपतिः समावतवस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या गुस्वाहा इदं विष्णवे पर्वतानामधिपतये नमः। ओम मारुतो गणानामधिपतयस्ते मावन्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या गुस्वाहा इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यो नमः। अगला मंत्र। ओम पितरः पितामहाः परेवरे ततास्तामहः इह मावन्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षतरेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यस्यां देवहूत्या गुस्वाहा इदं पितृभ्यो पितामहेभ्यो परेभ्यो वरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यो नमः। इस तरह नमः बोल करके प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा सा घी टपका दें। पुनः प्रणीता के जल से वर अपने दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को धो ले और अब आज्य होम के लिए 5 आहुतियां छोड़नी हैं। ये भी घी की आहुतियां रहती हैं। इन आहुतियों को भी वर छोड़ते हुए एक बार अग्नि में घी छोड़े और पुनः प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा सा शुरुआत में बचा हुआ घी को टपका दे। इसी क्रम में इन आहुतियों को भी छोड़ना है। जानते हैं आज्य होम आहुति के मंत्रों को। ओम अग्निरयितु प्रथमो देवतानागुस्सोऽस्यै प्रजां पुञ्चतु मृत्युपाशात् तदयगुं राजा वरुणो नुमन्यतां यथेयगुं स्त्रीपौत्र मघन्नरो दात् स्वाहा इदमगनये नमः। अगला मंत्र। ओम इमामगनिस्त्रायतार्यः पत्यः प्रजामस्यै नयतु दीर्घमायुः असून्योपस्था जीवतमस्तु माता पौत्रमानन्दमविबुध्यतामियगुं स्वाहा इदमगनये नमः। ओम स्वस्ति नो अग्ने दिवा पृथिव्या विषवानिधेः यथा जजतर जदस्यां महि दिवि जातं प्रशस्तं तदसमासु द्रविणं धेहि चितरगुं स्वाहा इदमगनये नमः। ओम सुगं नुपन्थां प्रदिशन्न एहि ज्योतिषमध्ये ह्यजरन्न आयुः आपयितु मृत्युरमृतन्न आगाद्वैवस्वतो नो अभयं कृणोतु स्वाहा इदं वैवस्वताय नमः। अब पुनः वर प्रणीता पात्र में रखे हुए जल से अपने दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों को धो ले और पुनः अब एक आज्य होम की आखिरी आहुति करना है। इसमें वर वधू और अग्नि के बीच में एक कपड़ा लगा करके एक कपड़ा तान दिया जाता है। इस कपड़े को तान करके अर्थात वधू तथा वर एक तरफ बैठे हैं और आगे उनके अग्नि जल रही है, तो अग्नि तथा वर वधू के सामने एक कपड़ा लगा दें और बिना अग्नि को देखे हुए यह मृत्यु के देवता की आहुति छोड़ना चाहिए। इस आहुति को छोड़ते हुए वर तथा कन्या
इस आहुति को ना देखें तथा इनके बीच में कपड़ा लगा के रखना चाहिए। जानते हैं इस आहुति का भी मंत्र। ओम पारम मृत्यो अनुपारे हि पंथाम यस्ते अन्या इतरो देवायानात चक्षुष्मते शृण्वते ब्रवीमिमानाः प्रजा गुंगरीरिखो मोता वीरान् स्वाहा इदं मृत्यवे नमः। इस प्रकार से आज्य होम की 5 आहुतियां रहीं। पुनः इसके बाद पट हटा करके, वह कपड़ा हटा करके अब आचार्य जी इस मंत्र को बोलते हुए वर तथा वधू के ऊपर जल का प्रक्षेपण करें। यथा बाण प्रहाराणां कवचं भवति वारणं तथा देवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिणा। यह विधि हो जाने के पश्चात अब लाजा होम की विधि है। लाजा होम में लोकाचार विधि के अनुसार इसका क्रम यह है कि वधू को आगे करके, वधू आगे खड़ी हो जाए और वर उसके पीछे पूर्व की ओर मुख करके दोनों खड़े हो जाएं। वर की अंजलि पर वधू की अंजलि रखें और इस समय वधू का भ्राता घृत लगे हुए लाजा, जिनको धान का लावा भी कहते हैं, कहीं कहीं खील भी कहा जाता है, एक सूर्प अर्थात सूप में रख ले। फिर उन खीलों के 4 भाग करे। उनमें से एक एक भाग को अलग अलग अंजलि से कन्या की अंजलि में डाले। कन्या अपनी अंजलि में प्राप्त खीलों से 3 बार आहुति करे। यह लोकाचार की विधि है। आपके यहाँ जैसा होता हो लाजा होम, आप उस हिसाब से इसको समझिए। वधू का भ्राता लाजा के 4 हिस्से बना करके वधू की अंजलि में छोड़ दे, अलग अलग करके। उसके पश्चात अब कन्या, क्योंकि वर के हाथ के ऊपर ही कन्या का हाथ रहेगा, तो जब वधू का भ्राता कन्या के हाथ में वह लाजा छोड़ दे तो उसमें से तृतीयांश अर्थात 3रा अंश कन्या अब अग्नि में छोड़े और आचार्य जी यह मंत्र पढ़ें। ओम अर्यमाणं देव कन्याग्निमायक्षत सनो अर्यमा देवाः प्रेतो मुञ्चन्तु मापतेः स्वाहा इदं मर्यम्णे नमः। और पुनः अब अंजलि में बचे लावा से तृतीयांश छोड़ने के बाद जो शेष लावा हाथ में बचा है उसका आधा अब पुनः अग्नि में छोड़े। इयं नार्युपब्रूते लाजा न वपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पातिरे धन्तां ज्ञातायो मम स्वाहा इदमग्नये नमः। अब पहले तो तृतीयांश छोड़ देना है, अर्थात जो लावा है हाथ में उसका 3रा अंश पहली बार में छोड़ना है, 3 हिस्सा छोड़ना है पहली बार में। फिर जो एक हिस्सा बचे उस एक हिस्से का आधा करके दूसरी आहुति छोड़ देना है। अब यह जो तीसरी आहुति है इसमें संपूर्ण लावा, लाजा या कहीं कहीं जो खील कहते हैं उसको संपूर्ण छोड़ देना है। ईमान लाजाना वापां यगनौ समृद्धिकरणं तव मामातुभ्यं च संवननं तदग्निरनुमन्यतामियग्गुं स्वाहा इदमग्नये नमः। इस प्रकार प्रथम भाग की 3 आहुतियां पूर्ण होती हैं। और अब इसके बाद विधि आती है सांगुष्ठ हस्तग्रहण, अर्थात वर वधू का अंगुष्ठ सहित, अंगूठा सहित दाहिना हाथ पकड़े, या ऐसा कहें कि वर कन्या का दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़े और आचार्य जी यह मंत्र पढ़ें। ओम गृह्णामि ते सौभागत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मह्यन्त्वा दुर्गार्हपत्याय देवाः
ॐ अमोहमस्मि सात्वगुं सात्वमस्यमोहं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवी त्वं ॐ तावेवि विवहावहै सहरेतो दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुतरान् विन्दावहै बहून् ते सन्तु जरदष्टयः सम्प्रियौ रोचिषृणु सुमनस्य मानौ पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं शृणुयाम शरदः शतं। जब तक आचार्य जी इन मंत्रों को पढ़ें तब तक वर वधु के दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ करके रखें। इसके पश्चात आता है अस्मारोहण। अस्मारोहण में एक पत्थर पर कन्या अपना पैर रखे, जिसको सिल भी कहते हैं प्रचलित भाषा में। पुराने समय में होता था, अब नहीं रहता। तो या कोई पत्थर रख दें जिस पर कन्या अपना पैर रखे, वर की अनुमति लेकर के, और आचार्य जी इन मंत्रों को बोलें। आरोहे ममस्मानमस्मे वत्वगुं स्थिरा भावा अभितिष्ठा प्रीतं यातो बाबाधसवा प्रीतना याताः सरस्वती प्रेदमौ सुभगे वाजिनीवती यां त्वा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भूतगुं समभवद्यस्यां विश्वमिदं जगत् तामद्य गाथां गास्यामि या स्त्रीणामुत्तमं यशः। इसके बाद वधू आगे हो जाए एवं वर पीछे होकर ब्रह्मा जी अग्नि के पास स्थापित किए जाते हैं। जो यज्ञ जिसमें हवन किया जाता है, उस अग्निकुंड तथा ब्रह्मा जी की एक प्रदक्षिणा करें। अर्थात ये एक फेरा, पहले 3 फेरे हो चुके हैं और यहाँ पर अब लाजा होम के पश्चात अब 4 फेरे होते हैं। यही 7 विवाह में फेरे होते हैं, इन्हीं को 7 परिक्रमा भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर पहली एक परिक्रमा होगी जिसमें वधू आगे होकर के वर पीछे होकर के एक परिक्रमा करेंगे और आचार्य जी यह मंत्र को पढ़ेंगे। तुभ्यमग्रे पर्यवहन् सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दाग्ने प्रजया सह। इसके बाद अब यह पहली आहुति हो जाने के बाद मेरी बात को आप विशेष रूप से ध्यान दें। यहाँ पर जब यह पहली आहुति हो जाए तो वर तथा कन्या पुनः अपने आसन पर आकर के खड़े हो जाएं। वैसे ही जैसे पूर्व में लाजा होम की विधि की गई थी, वर के हाथ पर कन्या अपने दोनों हाथों की अंजलि रखे और उस पर वधू का भ्राता, जिसने लाजा अर्थात खील के 4 हिस्से बनाए थे, जिसमें से एक हिस्से को वधू के हाथ अंजलि में छोड़ दिया था और फिर वधू ने उसको अग्निकुंड में 3 हिस्सों में बना करके छोड़ा था। तो यहाँ पर अब द्वितीय तथा तृतीय भाग जो लाजा का है, उसको अब पुनः वर का भाई कन्या के हाथ में छोड़े तथा पुनः पूर्व वाला क्रम करें, जैसा मैंने पूर्व में वीडियो में बता दिया। लाजा होम, अंगूठे के साथ हस्तक ग्रहण, कन्या का अंगूठा पकड़ करके अस्मारोहण, फिर पुनः अग्नि की प्रदक्षिणा करे और यह सब 2 बार करे। इस प्रकार से जब 2 बार हो जाएगा तो एक पहले परिक्रमा हो चुकी जो अभी बताया मैंने, और 2 बार यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से 3 परिक्रमाएं हो जाएंगी। साथ में 9 लाजा आहुति होंगी, क्योंकि 3 त्रिक 9, 3 बार लाजा की आहुति छोड़ी जाती है। 3 त्रिक 9 और फिर पुनः हस्तक ग्रहण कराएंगे तो 3 बार हस्तक ग्रहण हो जाएगा और 3 बार अस्मारोहण हो जाएगा। और अब पुनः अवशिष्ट लाजा होम, जो सूपे में चौथा हिस्सा पड़ा है, वह अवशिष्ट लाजा होम कहा जाएगा। और जो यह चौथा हिस्सा सूपे में पड़ा है लाजा का, उसको अब कन्या के भ्राता द्वारा सूप के कोण की तरफ से कन्या की
अंजलि में दिए हुए उस बचे हुए लावा से कन्या वधू पुनः संपूर्ण हवन कर दे, उसी क्रम में जैसे पूर्व में किया गया था। यह मंत्र बोल करके ओम भगाय स्वाहा इदम भगाय नमः। यहाँ पर अगर आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अब पुनः उसी प्रकार से चौथी परिक्रमा भी कर लें। इस प्रकार से विवाह में 7 परिक्रमाएं होती हैं, 3 पहले बता चुका हूं और 4 यहाँ पर लाजा होम के समय होती हैं। और अब पुनः इस मंत्र से आहुति करें। ओम प्रजापतये स्वाहा। शुरुआ से वर घी को अग्निकुंड में छोड़े और पुनः शेष बचा हुआ शुरुआ का जल प्रोक्षणी पात्र में टपका दे। इस प्रकार से यह लाजा होम तथा जयासंज्ञक होम तथा अस्मारोहण तथा सांगुष्ठ हस्तक ग्रहण की विधि तथा 4 परिक्रमाएं करने की विधि रही। विवाह में कुल 7 फेरे 7 परिक्रमाएं ही होती हैं। इससे आगे हम सप्तपदी की विधि जानेंगे। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।